ॐ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद की प्रथम वल्ली के 13 मंत्र पढ़ चुके थे, जिसमें यम जो है यम नचिकेता से वार्तालाप करते हुए ये कह रहे थे। नचिकेता ने कहा था अग्नि विद्या के विषय में जानना चाहा था और ये कहा था कि मैं श्रद्धा पूर्वक आपसे अग्नि विद्या के विषय में जानना चाहता हूँ जो स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली है, क्योंकि हे मृत्यु तुम उसके विषय में अच्छी तरह जानते हो, एकमात्र तुम ही उसको जानने वाले हो। इस प्रकार से कहा। तो ये दूसरे वर के रूप में नचिकेता से नचिकेता ने यम से मांगा था। उसके बाद में अब 14वें मंत्र में नचिकेता ने भी यम ने भी उसको कहा था कि मैं तुमको देता हूँ, अग्नि के विषय में बताता हूँ। तो 14वें मंत्र में पुनः इप्रते ब्रवीमि तदुते निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धित्वमेतम निहितम गुहायाम। ये थोड़ा सा हम लोगों ने शुरू किया था, इसको फिर से देख लेते हैं। उसने कहा कि हे नचिकेता, मैं तुमको अग्नि विद्या के विषय में बताता हूँ। स्वर्गम अग्निम ब्रवीमि प्रब्रवीमि, मैं स्वर्ग अग्नि के विषय में स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। और वह अनंत लोकाप्तिम, वह अनंत लोक को, यहाँ अनंत लोक स्वर्गलोक के लिए कहा गया है, अनंत लोक को प्राप्त कराने वाली है, अनंत लोक की प्रतिष्ठा है। और इस प्रकार से तुम उसे पुरुष की बुद्धि में, लोगों की विद्वान की बुद्धि में निहित हुआ जानो। तब लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टिका यावती वा यथा वा सचापि तत्र तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। और तब इस लोकादिम अग्निम, जो लोक की आदि रूप अग्नि है, जो लोकों की प्रथम अग्नि है, लोकों के जो लोक माने जो दृश्यमान जगत है, तो दृश्यमान जगत में अग्नि ही चूंकि प्रथम तत्व है, प्रथम मूर्त रूप है। अन्य जो 5 भौतिक जगत में आकाश और वायु ये रूपवान नहीं है, मूर्त नहीं है, अमूर्त हैं। अग्नि ही प्रथम ऐसा महाभूत है जो रूपवान है। तो इसलिए कह रहे हैं यम नचिकेता से कि मैं तुमको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो लोकों में प्रथम है, आदि है। और वही अग्नि स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली किस प्रकार से है। स्वर्ग को प्राप्त कराने के लिए जिस अग्नि का चयन किया जाता है, जिस यज्ञ अग्नि का चयन किया जाता है, वह उसमें जितनी इष्टिकाएं होती हैं। अब ये अग्नि का चयन करने के लिए ये एक टेक्निकल शब्द है, अग्निचयन। अग्निचयन माने यज्ञ के लिए वेदिका इत्यादि का निर्माण, जो भौतिक अग्नि है। थोड़ा अग्नि के विषय में भी हम जानते हैं, भी जानेंगे। तो जो जितनी ईंटें लगती हैं वेदिका निर्माण के लिए, उसमें जो शुल्भ सूत्र हैं हमारे गृह सूत्रों में, वो कल्प सूत्रों में जो शुल्भ सूत्र हैं,
कल्प सूत्र वेदांग के अंतर्गत आते हैं और उनमें 4 प्रकार के सूत्र हैं। धर्म सूत्र, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र और शुल्भ सूत्र। तो उसमें जो शुल्भ सूत्र हैं वे वास्तु के विषय में बताते हैं और वे किस प्रकार के यज्ञ के लिए किस प्रकार की वेदिका का निर्माण किया जाना चाहिए ये बताते हैं। तो स्वर्ग को, जैसे कहा स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करे। तो स्वर्ग की कामना करने के लिए जो यज्ञ करना चाहता है उसको कितनी ईंटों के वेदिका बनानी चाहिए, कैसी वेदिका बनानी चाहिए, वेदिकाओं के लिए इतनी ईंटें लगनी चाहिए, 1 तल की वेदिका हो, 2 तल की वेदिका हो, 3 तल की वेदिका हो, गोल वेदिका हो, चौकोल वेदिका हो, वर्गाकार हो, षट्कोणात्मक हो इत्यादि। ये एक अलग ही शास्त्र है, अलग विज्ञान है जिसके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। परंतु ये है कि उस स्वर्ग अग्नि को का चयन करने के लिए यम ने नचिकेता को बताया कितनी इष्टिकाएं स्वर्ग अग्नि के लिए होनी चाहिए, किस प्रकार की इष्टिकाएं होनी चाहिए और किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाना चाहिए। यानी अग्नि का चयन माने किस प्रकार से यज्ञ किया जाना चाहिए। ये सब विस्तार से यम ने नचिकेता को बतलाया। नचिकेता प्रतिभावान था तो उसने सब कुछ जैसा कुछ बताया था सिद्धांत रूप में, जैसा कुछ यम ने नचिकेता को बताया था, तो अब जब गुरु शिष्य को कुछ बताता है तो शिष्य उसी रूप में यदि जो विद्या सीखता है उसको बता देता है तो समझ लीजिए वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो सचापि वह नचिकेता भी तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम, जैसा यम ने नचिकेता को बतलाया था कि इस प्रकार से इष्टिकाएं लगेंगी, इतनी लगेंगी, इस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाएगा, इस प्रकार से यज्ञ का विधान किया जाएगा, वो सब नचिकेता ने उसी प्रकार से बता दिया। अब जब गुरु को शिष्य अपनी पूरी कही हुई विद्या को यथावत बतला देगा तो निश्चित रूप से गुरु संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने भी अथास्य मृत्यु पुनरेव आह तुष्टा, तो मृत्यु ने भी संतुष्ट होकर के पुनः नचिकेता से कहा। अब क्या कहा, कभी होता है ना कि गुरु शिष्य से, जब छोटे बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे विद्यालय में बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं तो उसको उनको टॉफी इत्यादि दे दी जाती है, माने कुछ उनको उपायन दिया जाता है, कुछ उनको पुरस्कार दिया जाता है, कुछ अतिरिक्त दिया जाता है गुरु को संतुष्ट करने के लिए। तो यम भी नचिकेता के उत्तरों से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि चलो 1 वर तुम्हें और देता हूँ, और कहा तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भवितायम अग्नि श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। तो कहा कि इसको मैंने जिस प्रकार से इस कठिन अग्नि विद्या को तुम्हें बतलाया, तुमने उसी प्रकार से कितनी इष्टिकाएं लगेंगी, किस प्रकार की इष्टिकाएं लगेंगी, किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाएगा, वो सब तुमने वैसे के वैसे बतला दिया, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तम अब्रहीत प्रियमाणो महात्मा, प्रियमाणा प्रसन्न होकर के, नचिकेता के उत्तर से प्रसन्न होकर के वह महात्मा यम ने उससे कहा कि भूयः तब इह अद्य वरम ददामि, मैं तुमको फिर से वर देता हूँ, एक और वर देता हूँ, अपनी ओर से तुमको वर देता हूँ कि तवैव नामना अयम अग्नि भविता, यह जो स्वर्ग अग्नि है यह तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। इस श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम, इमाम अनेक रूपाम श्रृंकाम गृहाण, ये अनेक रूपों वाली माला है, समझ लो। क्यों अनेक रूपों वाली माला है? क्योंकि यह एक प्रकार के एक पूरी श्रृंखला में बनी हुई है। किस प्रकार की इष्टिकाएं हैं, उनका कैसे निर्माण करना है, किस क्रम में लगाना है, किस प्रकार से वास्तु के अनुसार उसे वेदिका बनाना है, किन किन चरणों में किस किस प्रकार से यज्ञ का विधान करना है, ये सब जो मैंने तुमको बताया और तुमने बताया, तो उसी प्रकार से मैं तुमको इस एक अनेक रूपों वाली माला को देता हूँ। वो माला क्या है?
वह माला यही है कि यह तुम्हारे ही नाम से यह स्वर्गाग्नि प्रसिद्ध होगी। स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली यह जो यज्ञाग्नि है, यज्ञ विधान है, यह तुम्हारे ही नाम से अर्थात नाचिकेतस अग्नि के नाम से यह जानी जाएगी। इस प्रकार से जो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या है, अग्नि विज्ञान है, उसको नाचिकेतस अग्नि के नाम से भी लोक में जाना जाता है। अब उसके बाद में कहते हैं आगे, यहाँ पर तो स्पष्ट है सीधी, इसमें जो अग्नि के चयन इत्यादि की जो तकनीकी बातें हैं वो तो यहाँ बताने का अवसर भी नहीं है। अब ये त्रिनाचिके जो नाचिकेतस अग्नि है, इस नाचिकेतस अग्नि का फल क्या है? जो कहा कि नचिकेता तुम्हारे ही नाम से यह अग्नि प्रसिद्ध होगी, नाचिकेतस अग्नि के नाम से जानी जाएगी, तो इसका फल क्या है ये बताने के लिए आगे यम पुनः नचिकेता से कहते हैं। अब ये थोड़ा सा संक्षेप में अग्नि के संबंध में यदि हम लोग इच्छा हो तो थोड़ा चर्चा कर लें, लेकिन मैं पहले यही बताती हूँ कि अग्नि बहुत व्यापक अग्नि है। हम जो हमारी जो भौतिक अग्नि है यह मात्र नहीं है इतनी अग्नि, समझ लीजिए वो समस्त ब्रह्मांड में स्थित जो मूल ऊर्जा है या मूल तेज है, और उस तेज के जो अनंत रूप हैं वह अग्नि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अलग अलग अग्नि के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। तो कहीं पर ये जो भौतिक अग्नि है, वह भौतिक अग्नि माने जो ज्वाला से युक्त जो अग्नि है वह अनेक रूपों में है। कहीं वह दावाग्नि के रूप में है, कहीं बाड़वाग्नि के रूप में है, कहीं जठराग्नि के रूप में है, कहीं वह आहवनीय अग्नि के रूप में है। आहवनी माने जो यज्ञ की अग्नि है। कहीं वो गार्हस्थ्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि के रूप में है, जो गृहस्थों के द्वारा जिसका चयन किया जाता है। आहवनीय अग्नि का चयन यज्ञ में किया जाता है, गार्हस्थ्य अग्नि का या गार्हपत्य अग्नि का चयन गृहस्थ के द्वारा विवाह के समय किया जाता है। जब विवाह के समय दंपति मैंने विवाह होने सप्तपदी के पूर्व जब अग्नि की सप्त परिक्रमा करते हैं तो उस समय पहले यह विधान था। अब तो शहरों में तो हम नहीं देखते, हो सकता गांव में अभी भी यह परंपरा हो कि वह वहाँ से मतलब कन्या के मायके से अग्नि आती थी ससुराल में, और वह पूरे जीवन वह अग्नि चलती थी। आज भी गाँव में ऐसा है कि जो चूल्हे में अग्नि होती है, अब तो गैस जलने लगी वहाँ भी, लेकिन जो मिट्टी के चूल्हे जब प्रयोग किए जाते थे तो वह अग्नि कभी बुझती नहीं थी। दिन रात वो अग्नि जलती थी, और उसी अग्नि से प्रातः, मध्याह्न और सायं वह चूल्हा जलाया जाता था। उसी अग्नि से दीपक जलाया जाता था, उसी अग्नि से सारे काम होते थे। तो अब धीरे धीरे परंपरा में उस अग्नि का एक प्रकार से लोप हो रहा है, परंतु उसका दूसरा रूप जो ये हमारी जो गैस रूप अग्नि माने जो द्रव रूप अग्नि है उसके रूप में आ गया है। तो रूप बदलते भले ही रहें, लेकिन वह गार्हपत्य अग्नि है। यदि गैस न हो, सिलेंडर खत्म हो जाए तो घर में खाना बनने की नौबत नहीं आएगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी न किसी रूप में गृहस्थों के घर में अग्नि निरंतर 24 घंटे रहती है। और दक्षिणाग्नि है तीसरी, जो दक्षिणाग्नि दक्षिणा के रूप में है या दक्षिण भाग में स्थित होती है, उस प्रकार की जिसे परंपरा के रूप में दीप के रूप में, यानी जो प्रदीप्त करने वाली है, प्रकाश करने वाली है, प्रकाश करने वाला जो भी साधन है गांव में, चाहे वो डिब्बी हो, ढेबरी जिसको कहते हैं, चाहे वो लालटेन हो, चाहे लैंप हो, चाहे हमारे यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी हो, तो ये सब ये दक्षिणाग्नि के रूप में कही जाएगी। इसी प्रकार से अग्नि के और भी बहुत सारे रूप हैं। जो एक आत्माग्नि है, जो चित रूप है। इस प्रकार से अग्नि के नाम क्यों अग्नि पड़ा? क्योंकि अग्रणी ही भवति, निरुक्त में अग्नि का निर्वचन करते हुए कहा कि अग्रणी ही भवति इति अग्नि, क्योंकि ये अग्रणी है किसमें?
पांच भूतों में जो मूर्त तीन रूप हैं उनमें यह सर्वप्रथम है। उसके बाद अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। और क्यों अग्रणी है? क्योंकि जब भी यज्ञ का विधान होता है तो सर्वप्रथम अग्नि का आधान किया जाता है। जब हम घर में हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सर्वप्रथम जो कुंड होता है उसमें अग्नि का आधान किया जाता है। तब हम मंत्र इत्यादि का पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और तब हवन इत्यादि किया जाता है। उसके बाद में फिर एक और कारण है अग्नि का, अग्नि नाम होने का, अंगम नयति सन्नममानः। अंगम नयति सन्नममानः कि जो नम माना, जो उसके साथ में सम नम माना, जो भी पदार्थ, जो भी मूर्त पदार्थ इसके साथ में आते हैं, इससे संसर्ग में आते हैं, ये भौतिक अग्नि के लिए है। तो वह वे पदार्थ इसके साथ में आने पर ये इसके अंग रूप हो जाते हैं, अर्थात अग्नि उनको जला देता है। दाहकता के धर्म के कारण उन तृणकाष्ठ इत्यादि, तिनका, लकड़ी इत्यादि जो भी उसके संसर्ग में आते हैं उन्हें वह जला देता है। उसके बाद एक और है अग्नि के बहुत सारे नाम दिए हैं निरुक्त में, जिनमें से दो तीन ही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अग्नोपनो भवति इति स्थौलाष्ठवी विति, ये आचार्य हैं स्थौलाष्ठी विवि नाम के आचार्य हैं, जिन्होंने कहा कि चूंकि अग्नि वस्तुओं को शुष्क बना देती है, सुखा देता है, इसलिए यह अग्नि कहलाता है। इसी प्रकार से ये अग्नि के तीन और रूप हैं, भौतिक, आध्यात्मिक और आत्मिक या जाठरा अग्नि। तो भौतिक ये जो जलाने वाला है यह अग्नि, आध्यात्मिक अग्नि, दैविक अग्नि जो सूर्य इत्यादि में है, आधिदैविक अग्नि का आधिदैविक स्वरूप जो सूर्य और जितने भी दिव्य पदार्थ हैं, द्युलोकस्थ अथवा और अंतरिक्ष में स्थित जो भी हैं तेजस पदार्थ, वे जो हैं वे आधिदैविक रूप अग्नि है। और आध्यात्मिक अग्नि जो आत्म रूप चित रूप अग्नि है, जिसके कारण ही शरीर में जाठराग्नि ज्वलित होती है, जलता है, वह है ये आध्यात्मिक अग्नि। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की अग्नियों के विषय में बड़े व्यापक रूप में वैदिक साहित्य में और औपनिषद साहित्य में चर्चा की गई है। तो अब लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मैंने तुमको यम नचिकेता से कहते हैं कि जिस अग्नि विज्ञान के विषय में तुमने प्रश्न किया, मैंने तुमको अग्नि विज्ञान के स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या के विषय में बतलाया। उस अग्नि विद्या के विषय में तुमने भली प्रकार से जान लिया। एक प्रश्न और पिछली बार किसी ने किया था और उसका थोड़ा सा उत्तर भी दिया गया था कि जब नचिकेता जो है वो जब इतना त्यागी है तो वह स्वर्ग तो मतलब पारलौकिक भोग रूप लोक है, तो ऐसे लोक को प्राप्त करने के लिए वह क्यों जिज्ञासा कर रहा है? तो उसका सीधा सा उत्तर है कि नचिकेता ने जो पहला वर मांगा था वह भी अपने लिए नहीं मांगा था, अपने पिता के लिए मांगा था। और जो दूसरा वर वो अग्नि विज्ञान का मांग रहा है वह भी लोकोपकार के लिए मांग रहा है, क्योंकि यह जो अग्नि, चाहे वो भौतिक अग्नि हो, चाहे दैविक अग्नि हो, चाहे आध्यात्मिक अग्नि हो, चाहे वो दावाग्नि हो, चाहे वो बाडवाग्नि हो, चाहे वह जाठराग्नि हो, जिस भी प्रकार का अग्नि है उसका उपयोग लोकोपकार के लिए हो सके, इसलिए वह, और स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो पुरुष मतलब जो भी व्यक्ति, जो साधक, जो स्वर्ग को प्राप्त करने के मार्ग में चल रहे हैं, उनको मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए ही वह स्वर्ग अग्नि के विषय में प्रश्न करता है। जो भी है, तो जब उन्होंने कहा यम ने कि मैंने तुम्हारे द्वारा पूछी गई और तुम्हारे द्वारा सीखे गए इस अग्नि विज्ञान को तुम्हारे ही नाम से हो जाए, तुम्हारे नाम से प्रचलित हो, यह वर मैं तुमको दे रहा हूँ, इस प्रकार से कहा। तो उसका यह भी है, अब प्रश्न उठता है कि उसका फल क्या होगा।
जो तीन नाचिकेतस अग्नि का नाम दे दिया तो उससे क्या लाभ होगा, उसका क्या उपयोग होगा, ये बताने के लिए फिर अगले मंत्र में कहते हैं त्रिनाचिकेतस त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाय मेमाग्वं शांतिमत्यंतमेति। चूंकि उपनिषद चूंकि ब्रह्म विद्या है और जितनी भी औपनिषद कथाएं हैं, जितने भी उपनिषद के आख्यान हैं, उन सब का एकमात्र अंतिम साध्य ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराना है। तो इसलिए यहाँ पर भी ब्रह्म विद्या मोक्ष जन्म मृत्यु को पार करने का उपाय बताना। तो कह रहे त्रिनाचिकेता, जो व्यक्ति इस नचिकेतस अग्नि का 3 बार वर्ण करेगा, 3 बार जो इस नाचिकेतस अग्नि का चयन करेगा, 3 बार जो इस नाचिकेतस अग्नि को जो इसका उपयोग करेगा, इसका चयन करेगा, और त्रिभी एत्य संधिम, और 3 प्रकार की इन अग्नियों के इन 3 बार जो 3 अग्नियां जो चयन करेगा, वो संधिम एत्य, वे मिल करके कैसे 3 बार किस प्रकार से करेगा, ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा और अनुष्ठान के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक बार में ये जो नाचिकेतस अग्नि है इसका फल नहीं मिल सकता। प्रथम चरण नाचिकेतस अग्नि का ज्ञान, इस स्वर्ग को, नाचिकेतस अग्नि कौन? स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला अग्नि। तो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला अग्नि जैसे यम ने नचिकेता को उपदेश किया, उसी प्रकार से उपदेश के द्वारा जो प्रथम बार ज्ञान प्राप्त करेगा, दूसरी बार उसका अध्ययन करेगा, क्योंकि स्वाध्याय करेगा, क्योंकि एक बार ज्ञान प्राप्त करने से विद्या दृढ़ नहीं होती है। विद्या के दृढ़ीभूत होने के लिए महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है कि सतु नैरंतर्य सत्काला सेवित दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ो भूमि। विद्या या योग ये दीर्घ काल तक और निरंतर और श्रद्धा पूर्वक जब प्राप्त की जाती है तभी वह दृढ़ होती है, तभी वह फलित होती है। तो इसलिए ज्ञान और अध्ययन के बाद पुनः अनुष्ठान, प्रयोग, क्योंकि जब कोई भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं, कोई भी विद्या पढ़ते हैं, तो जब तक उसका प्रयोग न करें, जब तक उसका अनुष्ठान न करें, जब तक उसका आचरण न करें, तब तक उसका वास्तव में फलीभूत होना संभव नहीं है। विद्या का फल, विद्या की परिणति आचरण में ही है, प्रयोग में ही है। तो इस प्रकार वो प्रयोग क्या है? अनुष्ठान। तो इस प्रकार से ये 3 बार ये नाचिकेतस अग्नि का जो चयन करेगा, फिर त्रिभी एत्य, 3 के द्वारा, एत्य माने प्राप्त करके, किन 3 के द्वारा? माता पिता और आचार्य के द्वारा। ये जो नाचिकेतस अग्नि है, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि है, ये किसके द्वारा? सबसे पहले माता के द्वारा, पिता के द्वारा और फिर आचार्य के द्वारा ग्रहण की जाएगी। ग्रहण, ऐसा यम कह रहे हैं। अब माता पिता और आचार्य के द्वारा कैसे ग्रहण की जाएगी? ये स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि, माता चूंकि जन्मदात्री होती है और गर्भ में जो बीज रूप, पिता का बीज रूप होता है, शुक्र और बीज, यह अग्नि रूपी होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से सबसे पहले माता और पिता के द्वारा इस गर्भाग्नि का या बीज रूप अग्नि का चयन किए जाने पर जो उससे अस्तित्व को प्राप्त करेगा, और उसके बाद पुनः आचार्य से जो नाचिकेतस अग्नि को, स्वर्ग अग्नि के विज्ञान को सीखेगा, आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से संगीत होकर के, 3 प्रकार से इससे जुड़ करके, संयुक्त हो करके पुनः त्रिकर्मकृत, पुनः 3 बार कर्म करेगा या 3 प्रकार के कर्म करेगा। कौन कौन से 3 प्रकार के कर्म है? इज्जा, अध्ययन और दान। जो श्रोत्रिय के लिए, ब्राह्मण के लिए, गृहस्थ के लिए, सबके लिए जो
या और त्रिवर्ण के लिए इज्जा माने यज्ञ और अध्ययन और दान, ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो 3 प्रकार के कर्म जो करेगा वही इस नाचिकेतस अग्नि को इसको सफलतापूर्वक अनुष्ठापित कर सकता है। इज्जा यज्ञ है और यज्ञ कर्म श्रेष्ठ, यज्ञों वही श्रेष्ठ तमाम कर्म। केवल यज्ञ हम जिसको हम जानते हैं कि हवन करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उतना मात्र ही नहीं है, क्योंकि माता पिता और आचार्य से जो कुछ भी सीखा जाता है, जो अग्नि रूप माने जो तेज रूप, जो विद्या रूप से सीखा जाता है, वो सब श्रेष्ठ कर्म यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, ऐसा कहा गया है कि श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। और वो श्रेष्ठ कर्म जैसे इज्जा माने यज्ञ, यज्ञों वही श्रेष्ठ तमाम कर्म, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ में भी कहा गया है, अन्यत्र भी कहा गया कि चाहे ये यज्ञ जो है दोनों प्रकार से, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है और दूसरा कर्म ही श्रेष्ठतम यज्ञ है। दोनों प्रकार से उसके तात्पर्य को समझ सकते हैं। तो जो यज्ञ करता है, जो उपयुक्त कर्म करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति है और वही यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ होता है। यज्ञ के भी और भी बहुत सारे रूप हैं जिनकी चर्चा यहाँ नहीं करते। अध्ययन में स्वाध्याय और प्रवचन दोनों आ जाएंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, किसी को भी ब्रह्मचारी से लेकर के और सन्यासी तक को स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो गृहस्थ में भी, गृहस्थाश्रम में भी, सभी आश्रमों में जो स्थित है उसे स्वाध्याय और प्रवचन अवश्य करना चाहिए। केवल स्वाध्याय करने से, हमने स्वाध्याय कर लिया और उसका प्रवचन नहीं किया, तो इसका मतलब हम जो परंपरा का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी विद्या ज्ञान परंपरागत रूप में संक्रमित होता है। आने वाली पीढ़ियों में संक्रमित नहीं होगा तो विद्या का वहीं पर उच्छेद हो जाएगा, प्रजा के तंतु का, विद्या के तंतु का उच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए विद्या के तंतु का, प्रजा के तंतु का, ज्ञान के तंतु का, वो तंतु बढ़ता रहे निरंतर काल की गति के साथ में चलता रहे। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन दोनों आवश्यक है और वह स्वाध्याय और प्रवचन ही मिलकर के अध्ययन होंगे। तो इसलिए अध्ययन और उसके बाद में दान आप जो सब जानते हैं, जो भगवत गीता में 5 प्रकार के दानों की चर्चा की गई है। उसके बाद सात्विक, राजस और तामस दानों की चर्चा की गई है। तो सात्विक दान हो और दान किया जाए तो वह दान भी ये 3 प्रकार का जो स्वर्ग अग्नि को प्राप्त कराने वाला, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि के चयन के अंतर्गत वह दान भी आता है, सात्विक दान भी आता है। तो इस प्रकार से ये जो अग्नि का चयन है, अग्नि विद्या है, इसमें बहुत विस्तार से इसका जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक है। तो 3 बार इस प्रकार से जो अग्नि का चयन करता है, त्रिणाचिकेतस त्रिभी एत्य, माता पिता और आचार्य के साथ, आचार्य के द्वारा प्राप्त करके, और संधि प्राप्य त्रिकृत, त्रिकर्मकृत जो 3 प्रकार के कर्म करता है, इज्जा, अध्ययन और दान, ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु तरति, वह जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। अब ये कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात हुई कि हाँ जो ऐसा ऐसा करता है, लेकिन आप सोचिए कि पहले तो जो 3 प्रकार त्रिनाचिकेत, 3 बार नाचिकेतस अग्नि का जो वर्ण करता है, यह कितना कठिन है। क्योंकि स्वर्ग अग्नि का वर्ण करने के लिए पहले जितने जो वेद और वेदांग है उनका समग्र ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अनुष्ठान करने का विचार आएगा, अनुष्ठान करने का नैरंतर्य होना चाहिए, और उसके बाद में फिर 3 बार उस स्वर्ग अग्नि को जो करेगा
माता पिता और आचार्य से जो कुछ उसने प्राप्त किया है उसको यथावत वो अपने आचरण में लाएगा? होता है क्या ऐसा? क्या हम लोग हम सभी साधारण जो मनुष्य हैं, तो क्या ऐसा संभव हो पाता है? कहीं लाखों करोड़ों में मुझे लगता है कोई एक ऐसा होगा जो 100% अपने आचरण में माता पिता और आचार्य के द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं उनको स्वीकार कर पाता है, ग्रहण कर पाता है और वर्ण कर पाता है। इसी प्रकार से जो 3 प्रकार के कर्म, विद्या, अध्ययन और दान, ये भी अत्यंत कठिन है। मतलब असंभव तो कुछ दुनिया में है नहीं, परंतु अत्यंत दुष्कर है। एक जन्म में तो अत्यंत दुष्कर है। तो इस प्रकार से उनको जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। अब यहाँ तरत ही कहा है। एक बात मैं बार बार सोचती रही, जो आप लोगों ने पिछले बार में, क्योंकि जब चर्चा होती है तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे समाधान उठते हैं और बहुत मन में बड़े विचार उठते हैं। तो पिछले क्रमों में, पिछले चरणों में बार बार चर्चा हुई कि जो मोक्ष की प्राप्ति है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की बात है, वो क्या संभव है? आज वो पांडे जी हैं क्या, विश्वनाथ पांडे जी, उन्होंने पिछली बार बहुत अच्छी बात कही थी और मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि जन्म और जात से ध्रुव मृत्यु धूरम जन्म मृत्यु च, ये बिल्कुल 100% 100% शाश्वत सत्य है। अब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए, उसके लिए मैंने फिर थोड़ा और पढ़ा, तो जो ब्रह्मात्म का ऐक्य है, वही ब्रह्म और आत्मा का एक हो जाना, अद्वैत हो जाना। तो अद्वैत हो जाना ऐसा नहीं है कि दूध और पानी एक में मिल जाएगा। दूध और पानी एक में मिल जाएगा तो भी हम टेक्निक से उस दूध और पानी को अलग कर देंगे, है ना। लेकिन जब दूध और पानी मिला हुआ है, ग्वाला मिला के लाता है, तो हम नहीं जान पाते कि वो दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। तो उसी प्रकार जो ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य है, वह वही है कि आत्मना आत्मवत् सर्वभूतेषु वाली बात। और वो कहीं मतलब अरबों में भी नहीं, इस पूरे दुनिया में इस समय जितने अरबों व्यक्ति हैं, उन अरबों व्यक्तियों में से एक भी इस जन्म में उस स्थिति को क्या प्राप्त कर पाएगा या प्राप्त कर पा रहा है, ये चिंतन का भी विषय नहीं है, कल्पना का विषय है यह। तो हम ये यहाँ पर उसी मोक्ष की जन्म और मृत्यु से पार होने का भी विषय वही है। ये नहीं कहा कि जन्म और मृत्यु नहीं मिले, जन्म होगा, मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु को पार करने का तात्पर्य यही है कि मृत्यु के बंधन को, मृत्यु के जो कष्ट हैं उनको, गोस्वामी जी ने कहा ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो जन्म लेते समय और मरते समय जो दुसह दुख होता है, जो अकल्पनीय पीड़ा होती है, उस अकल्पनीय पीड़ा की संवेदना से दूर हो जाना, वही मुझे लगता है कि जन्म और मृत्यु को पार करने की बात है। जैसे उदाहरण के लिए, हालांकि उदाहरण हम जो दे रहे हैं वो केवल एक उपलक्षण मात्र है, एक उदाहरण मात्र है। कुछ लोग हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, लेकिन बाद में वर्षों वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं, कोमा में पड़े रहते हैं, है ना। और उसके बाद में कभी उनको होश भी नहीं रहता है और उसके बाद में बड़ी कठिनाई से उनके प्राण निकलते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते चले गए, रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते चले गए, है ना, क्षण भर में। तो हम लोग कहते हैं ये पुण्य आत्मा है। तो ऐसे पुण्यात्मा जो मृत्यु को पार कर गए, अपलक, एक पल भी नहीं लगा और मृत्यु को पार कर गए। वैतरणी को तो पार किए, लेकिन उनको तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। तो ऐसे पुण्यात्मा लोग हैं। इस प्रकार से जन्म और मृत्यु को तरने की बात मुझे लगता है ऐसा ही समझना चाहिए। आप लोगों का कुछ और विचार हो सकता है, क्योंकि जहाँ चिंतन है वहाँ मतभेद है विचारों का, और सभी विचारों के मतभेद अपने स्थान पर
अपनी अपनी तार्किक शक्ति के अनुसार गलत नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। खैर, मंत्र की अगली पंक्ति अगले चरण में आते हैं। त्रिनाचिकेत त्रिभिरेति संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचायम एमाम शांतिम अत्यंतम एति। अब करें ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्यम, ईड्यम माने जो स्तुति के योग्य है, और ब्रह्म यज्ञ अग्नि का नाम है। वो ब्रह्मज अग्नि का नाम है, और ब्रह्म यज्ञम जो अग्नि विद्या को जानता है। तो ऐसा जो अग्नि, ऐसी जो अग्नि है नाचिकेतस अग्नि, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि है। ये देव क्यों है? क्योंकि दीपन के कारण, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानो वा इति ऐसा कहा। तो जो दीपन के कारण, उद्दीपन के कारण, प्रकाशमान होने के कारण, तेज होने के कारण जो यह देव है अग्नि, इस अग्नि को विदित्वा, इस स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली नाचिकेतस अग्नि को भली प्रकार से विदित्वा जानकर, फिर इमाम निचाय, इसको चयन करके अत्यंतम शांतिम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति या जो साधक, जो स्वर्ग को प्राप्त करने की कामना वाला व्यक्ति, जो इस प्रकार से स्वर्ग को, क्योंकि हम अगर कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम संसाधन ढूंढते हैं। तो जो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है वो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि विद्या को जाने, उस अग्नि विद्या का 3 बार वर्ण करे, और उसके बाद उसको जान करके ईड्यम जो वास्तव में जो अग्नि ही एकमात्र स्तुत्य है, उसको जानकर पुनः उसका चयन करके जो व्यक्ति स्वर्गाग्नि का अनुष्ठान करता है वह अत्यंतम शांतिम एति, वो आत्यंतिक शांति को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर फिर देखिए, ये मोक्ष को प्राप्त करता है नहीं लिखा है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है ऐसा नहीं लिखा है। आगे आएगा वो भी, और उसका भी तात्पर्य हम देखेंगे। तो ये कहा कि अत्यंत शांति प्राप्त करता है, कैसी? आत्यंतिक शांति। जिस शांति को, शांति क्या है? जो वही अव्यक्त में मिल जाना, एक प्रकार से व्यक्त का अव्यक्त में मिल जाना, जो क्षुब्ध है उसका शांत हो जाना, जो क्षुब्ध त्रिगुण है, त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है व्यक्ति की, शरीर की, तो उसका आत्यंतिक शांत हो जाना, माने फिर शांत होकर फिर अब कभी भी वह अशांत नहीं होगा। तो शांत हो गया, माने जो आत्यंतिक रूप से जिसने शांति को प्राप्त कर लिया, वह अब पुनः इस जन्म मृत्यु के का जो दुख है उस दुख में नहीं पड़ेगा, उस दुख को नहीं भोगेगा। जन्म लेगा तो निष्काम भाव से वो कर्म करेगा, न उसको जन्म से मतलब है न मृत्यु से मतलब है। जिए, जन्म ले रहा है तो ले, मृत्यु को प्राप्त कर रहा है तो प्राप्त करे। ऐसा आत्मा जो आत्यंतिक शांति को प्राप्त करेगा, जीवात्मा। फिर इसके अगला मंत्र देखते हैं। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतत् विदित्वा यः एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम स मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिनाचिकेतस्त्रयम एतत् विदित्वा, इस प्रकार से जो 3 प्रकार नाचिकेतस अग्नि का वर्णन करने वाला है, जो पहले जिस नाचिकेतस अग्नि के विषय में कहा कि जो 3 बार माता पिता और आचार्य इन तीनों से प्राप्त करके इज्ञा, अध्ययन और दान, इन 3 प्रकार के कर्मों को करता है, और जो अग्नि के रहस्य को, अग्नि के मर्म को जानता है, वह मृत्यु, जन्म और मृत्यु के वो तर जाता है, पार कर लेता है। तो अब कह रहे हैं जो त्रिनाचिकेत त्रयम एत्य, इस त्रिनाचिकेत 3 नाचिकेतस अग्नि को 3 बार चयन करने के बाद एतद् विदित्वा, इसको भली प्रकार से जान करके, एक बार में नहीं जानते। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में वो त्रिकृत्वा की बड़ी प्रवृत्ति है, त्रिवाचा, 3 शब्द का
लोक में तो लोग 3 शब्द को अशुभ मानते हैं, लेकिन परंपरा में 3 का बड़ा महत्व है। त्रिवाचा मतलब ये 3 बार, मतलब हम जो महिलाएं हैं वो चावल भी धोते हैं तो 3 बार धोते हैं। इसको उदाहरण के रूप में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 3 बार किसी भी कार्य को करने से क्या होता है, पहली आवृत्ति में जो पहली बार कर्म किया जाता है, एक ही कर्म 3 बार किया जाए तो पहली बार करने से उसका संस्कार पड़ता है, दूसरी बार पढ़ने से उसका संस्कार थोड़ा पुष्ट होता है और तीसरी बार पुनः वो परिपक्व हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 आवृत्तियों की हमारे यहाँ बड़ी महत्ता है। तो इसलिए कह रहे हैं त्रिनाचिकेतस त्रिभिरेत्य त्रिनाचिकेतस त्रयमेतद् विदित्वा, इन तीनों को जान करके, 3 बार नाचिकेतस अग्नि के, कौन कौन से 3 को जान करके कि एक तो त्रिनाचिकेतस का वर्ण, दूसरा माता पिता और आचार्य के द्वारा प्राप्त करना और तीसरा 3 प्रकार के कर्म करना। इन तीनों के मर्म को भी जानकर, भली प्रकार जानकर, क्योंकि माता पिता और आचार्य के द्वारा जो अग्नि हमको प्राप्त होती है, जो तेज प्राप्त होता है, वो वास्तव में संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्णायक होता है। व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का, व्यक्ति की शारीरिक स्वरूप का, मानसिक शक्ति का, क्षमताओं का, बौद्धिक क्षमताओं का और स्वभाव का, पूरे स्वभाव का। ये जो देखिए अपने इन मंत्रों में कैसा ये शरीर विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, क्योंकि शरीर विज्ञान में या जो नृविज्ञान है उसमें ये है ना, ये प्राणी अपने ही जैसे प्राणी को जन्म देता है, माता और पिता से जो क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से, उनके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। और उसमें यहाँ पर यदि आयुर्वेद वाले कोई बैठे हैं पंडित, तो वो बताएंगे, आयुर्वेद या चिकित्सा शास्त्र के विद्वान, कि किस प्रकार से माता से इतने, पिता से इतने गुण मिलेंगे। उसके बाद अपने यहाँ एक और परंपरा थी कि माता की 10 पीढ़ियों में और वो माता की 20 पीढ़ियों में और पिता की 10 पीढ़ियों में विवाह नहीं किया जाता था। वो किस लिए? क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली संतति, उसका व्यक्तित्व निर्माण अच्छी प्रकार से हो सके, इसलिए। और वो संभावना की जाती थी कि जितने भी प्रकार के जो दोष हैं, उन विकार हैं, उनका व्यक्तित्व में आधान न हो पाए। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ यह है कि माता पिता और आचार्य से जो प्राप्त हुआ है, चाहे वो शारीरिक गठन के रूप में प्राप्त हुआ है, चाहे वह आध्यात्मिक शक्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ है, चाहे बौद्धिक क्षमताओं के रूप में प्राप्त हुआ है, और चाहे संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार से अपने माता पिता और आचार्य से जो तेज स्वरूप को प्राप्त करता है, विकारों को ना प्राप्त करे, जो दोष है उनको ना प्राप्त करे, बल्कि जो सत वस्तुएं हैं, जो तेजस वस्तुएं हैं, उनको जो प्राप्त करता है। आगे तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में कहेंगे, यान्यस्माकं सुचरितानि तान्येव त्वया उपास्यानि न इतराणि, कि हमारे जो आचार्य शिष्यों को, अंतेवासियों को दीक्षांत समारोह में कहता है कि हमारे जो अच्छे चरित्र है, भाई हम मनुष्य, हम भी हैं, शिक्षा किया गुरु भी मनुष्य है, उसमें भी दोष हैं, क्योंकि मनुष्य दोष के रहित हो ही नहीं सकता। तो कहते कि हमारे जो अच्छे चरित्र हैं उन्हीं को तुम, हमारे सुचरितों को ही तुम स्वीकार करो, अन्य को नहीं। तो इस प्रकार से माता पिता और आचार्य के जो तेजस तत्व हैं उनको जो प्राप्त करता है, उनको तभी प्राप्त करेगा जब उसको ज्ञान होगा, ये सब पता होगा। अन्यथा तो अगर हमारी माता ऐसी है, हमारे पिता ऐसे हैं, हमारे आचार्य ऐसे हैं, उनको, उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं। जो श्रद्धा पूर्वक माता पिता और आचार्य से सत चरित्र को प्राप्त करता है, और जो त्रिकर्मकृत, उस प्रकार से इज्जा माने यज्ञ यागादि, इज्जा में यज्ञ जो बड़े यज्ञ हैं, जो लोकोपकार के लिए किए जाते हैं, और याग जो किसी विशेष कामना के लिए किए जाते हैं, दोनों आ जाएंगे। अध्ययन
और दान करता है, ऐसा व्यक्ति वह त्रिनाचिकेतः, उसे कहेंगे त्रिनाचिकेतस। उस व्यक्ति को त्रिनाचिकेत के नाम से समझेंगे। ऐसा त्रिनाचिकेत जो है, 3 बार नाचिकेतस अग्नि का वर्ण करने वाला, त्रयम एतद् विदित्वा, इन तीनों को अच्छी प्रकार से जान करके, एवं यह एवं विद्वांस चिन्हते नाचिकेतम, जो जान करके, क्योंकि पहले ज्ञान होता है तब अनुष्ठान होता है, तो जो पहले सिद्धांत को जान करके भली प्रकार जो नाचिकेतम चिन्हते, जो नाचिकेतस अग्नि का चयन करता है, वह पुरतः समृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोद्य, पुरतः माने इसी जीवन में, सामने ही। मरने के बाद क्या होगा ये तो हमें नहीं मालूम है, मरने के बाद हम क्या प्राप्त करेंगे ये हम अभी नहीं जानते। तो कहे इसी जीवन में जो ऐसा करता है, वो इसी जन्म में वह मृत्यु पाषाण प्रणोद्य, मृत्यु के पाश को छोड़ देता है। मृत्यु के पाश को माने मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, और शोकादिगः मोदते स्वर्ग लोके, और फिर मृत्यु के बाद वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करके वहां पर प्रसन्नता को प्राप्त करता है। मोदते प्रसन्न होता है। आगे एक मंत्र और चले? हाँ। नहीं, चलिए चर्चा करनी है। नहीं, एक मंत्र और कर लीजिए। चलिए एक मंत्र करते हैं और। हाँ, एवं ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यम अवृणीथा द्वितीय वरेण एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस् तृतीयं वरम नाचिकेतो वरणेश्वर। अब यम कहते हैं कि हे नचिकेता, इस प्रकार से, अभी पहले के जो 3 मंत्रों में बार बार त्रिनाचिकेतस का उल्लेख कर रहे हैं, और ये भी कह दिया कि तुमको मैं, ये तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। फिर कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार से, हे नचिकेता, स्वर्ग्यो अग्नि, यह स्वर्ग अग्नि, यह स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला अग्नि विज्ञान, यह ते एव, तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। ये तुम्हारा ही है, ये तुमको मैं उपहार में अलग से दे रहा हूँ। जो 3 वर तुमने मांगे हैं उसके अतिरिक्त मैं 4थे वर के रूप में दे रहा हूँ। ये कहने के लिए कहते हैं कि ये स्वर्ग्यो अग्नि ते एवं, इस प्रकार से ये जो स्वर्ग अग्नि विज्ञान है ये तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध है। भाई जिसका नामकरण तुम्हारे नाम से कर दिया तो अब ये तुम ही लो, ये तुम्हारे लिए समर्पित है, ये तुमको वर के रूप में मैं अतिरिक्त देता हूँ। यम अवरणी था द्वितीय वर्ण, जिसको तुमने दूसरे वर के रूप में जिस अग्नि विद्या के विषय में जानना चाहा था उस अग्नि विद्या को मैंने, जिसको नाचिकेतस अग्नि जिसको मैंने तुम्हारा नाम दिया, उस नाचिकेतस अग्नि को जनासः तवैव प्रवक्ष्यन्ति, लोग संसार तुम्हारे ही नाम से कहेगा। उस स्वर्ग विज्ञान को देने वाली, प्रदान कराने वाले अग्नि को वो नाचिकेतस अग्नि के नाम से ही जाना जाएगा। तो अब ये तुम्हें मैं वर के रूप में, 4थे वर के रूप में 2 के बाद ही दे रहे हैं, और अभी 3य वर तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 3 वर तुम्हारी इच्छा से देने का वादा किया था, शपथ की थी, तो इसलिए तुम अब 3रा वर मांगो, 3य वर को तुम मांग लो। वरम नचिकेता वृणीस्वर, हे नचिकेता अब तुम 3रे वर को मांगो, क्योंकि जो वर जिसको कुछ देने के लिए, मैंने जिसको कुछ मांगने के लिए कहा जाता है कि भाई मांगो, क्या मांगते हो, तो वो अपनी इच्छा से जो मांगता है वो तो हमें देना ही देना है। उसके अतिरिक्त यदि हम कुछ देते हैं तो वो टिप है, समझ लीजिए, वो अतिरिक्त वस्तु है, वो अतिरिक्त उपहार है जो हमारी अपनी प्रसन्नता से दिया जा रहा है। तो नचिकेता को यम, यह जो
अग्नि विद्या का नाचिकेतस नाम करके, नाचिकेतस अग्नि के रूप में लोक उसे जानेगा, स्वर्ग विद्या को, प्रताप स्वर्ग लोक को देने वाले अग्नि को। यह वर वे स्वेच्छा से दे रहे हैं और फिर तीसरे वर को मांगने के लिए कह रहे हैं। बस यहीं तक रखते हैं आज। जी मैम। जी ठीक है दीदी, कुछ प्रश्न हो तो कर लीजिए। हाँ कुछ सवाल है? हाँ मैम, एक दो व्याकरण के प्रश्न हैं। हाँ मैं बताती हूँ। एक मैम तो प्रश्न ये है कि क्या नचिकेतस ये जो है सकारांत पुल्लिंग शब्द है? हाँ तो नचिकेतस, अगर ये सकारांत पुल्लिंग शब्द है, हाँ तो 98 श्लोक में जो नचिकेता शब्द आया है, नचिकेता कहाँ पर, कहाँ पर? 98 में, 98 में, जी जी 17वें में भी 98वें में भी नहीं 17वें में है त्रिनाचिकेता। देखिए तो अगर हमारा प्रथमा में आएगा ये तो त्रिनाचिकेता, ये नहीं, दीर्घ के बाद कहाँ है? त्रिनाचिकेता कहाँ है? त्रिनाचिकेता, अब देखिए नचिकेता है, नचिकेता शब्द सकारांत पुल्लिंग है, लेकिन जब वो समास में होगा, जब त्रि के साथ उसका समास हो जाएगा तो वह अकारांत हो जाएगा, तब वह अकारांत हो जाएगा। समास के साथ इसका जो सकार है, जैसे महाराज की बात पहले कहीं इनके क्लास में चली थी, श्रीमान जी के कक्षा में, तो जैसे राजन शब्द का ना लोप हो करके और आ को दीर्घ होता है, महाराजा शब्द बनता है, वो महाराजा अकारांत बनता है टीका लोप हो करके। तो उसी प्रकार यहाँ जब त्रि से समास हो जाएगा तो वह त्रिनाचिकेता, त्रिनाचिकेता, त्रिनाचिकेत अकारांत शब्द बनेगा। तो लेकिन ये मैम भगवत गीता में जैसे शब्द आता है मैया सक्त मनाहा पार्थ, तो मनाहा पार्थ वहां तो सकार का लोप हुआ नहीं, मनाहा पार्थ ये प्रथमा विभक्ति में आया है। नहीं, हर जगह थोड़ी होगा, और वहां मना हुआ है ना, आकार। हाँ तो मनस नहीं है ना, मनस तो तभी तो अकारांत पुल्लिंग शब्द में जब अकारांत में कन्वर्ट हुआ सकार का, नहीं वहां पर वहां दूसरी स्थिति है, वहां सकार का लोप हो करके और आ हुआ है, वहां पर दीर्घ आ हुआ है, मना। जी। तो वहां वो मना हुआ है, वो शब्द वही है, सकारांत ही है, उसका रूप मना चलेगा, आसक्त मना, आसक्तम मनः यस्य सह आसक्त मना, आसक्त मना। हाँ वहां आसक्त मना नहीं होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न ये पूछना था मैम, ये जो नहीं अभी इसमें और देख लीजिए, एक मिनट, अभी इसमें और देख लीजिए, जो जहां पर ये आया है त्रिनाचिकेता, 18वें में भी आया है। हाँ ये तो दोनों में वही आया है। उसके बाद और भी स्थल हैं जहां पर जो व्याकरण की समस्या है उसको आप ही स्वयं बताएं। अच्छा, दूसरा ये है मैम, ये 14वें श्लोक में जो ये पहली लाइन है, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, यहाँ में जो है वो तृतीया के अर्थ में आया है, मुझसे जानो। नहीं, ये पंचमी के अर्थ में जाना है, आया है। अच्छा, पंचमी के अर्थ में है, तो हाँ यही ये बताना ही था, ये पंचमी के अर्थ में आया है। जिससे कुछ सीखा जाता है तो वो उसमें पंचमी लगती है, परंतु ये अपाणिनीय प्रयोग है, और आपको वैदिक वाङ्मय में बहुत सा, क्योंकि वैदिक वाङ्मय पहले का है ना, तो बहुत सारे अपाणिनीय प्रयोग मिलेंगे। ऐसा पाणिनि जी ने, पाणिनि के जैसा मतलब रिसर्चर कोई नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ जी। लेकिन और पाणिनि ने जो कुछ भी जो उनका 5 अपने ग्रंथों में अष्टाध्यायी, सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि सूत्र, और ये 5वां क्या बोल रहे हैं, तो जो कुछ भी उसमें है, तो उसमें उन्होंने लोक जो है व्याकरण अनुगत होता है और व्याकरण लोकानुगत होता है। लोक और व्याकरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है और बड़े मतलब महत्व की बात है कि पाणिनि का समझिए कितना पहले हुए थे, आज से कितने हजार वर्ष पहले हुए थे, 5वीं 6वीं शताब्दी पूर्व, और भी पहले। तो आज तक मतलब पाणिनि ने उस समय लोक में संस्कृत भाषा को जिस रूप में उन्होंने एक एक शब्द को देखा था,
लेकिन फिर भी मतलब मनुष्य ही है, कुछ शब्द रह गए, कुछ कुछ प्रयोग रह गए। उन प्रयोग उन्होंने लौकिक और वैदिक दोनों का देखा था, तो जो प्रयोग रह गए उनको फिर उसके बाद में ये वार्तिक के रूप में कात्यायन ने वार्तिकों की रचना करके उसमें उनकी व्याख्या की। फिर भी कात्यायन से भी जो रह गया वो महाभाष्य में पतंजलि ने बड़े विस्तार पूर्वक उनकी चर्चाएं की। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो पाणिनीय व्याकरण परंपरा के परिधि से रह गए, छूट गए। तो उनको जो होता यह है, हम आर्ष ग्रंथों को प्रमाण मानते ही मानते हैं, तो उनको हम आर्ष प्रयोग या वैदिक प्रयोग कह करके, उनको हम अपाणिनीय प्रयोग नहीं कहते जी। उनको हम आर्ष प्रयोग या वैदिक प्रयोग कहते हैं और तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, स्वीकार करते हैं। और यदि जैसे हम और आप जैसे लोग यदि उस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो उसे हम अपाणिनीय प्रयोग कह करके निंदा का विषय समझते हैं, तो उसे मतलब स्वीकार नहीं करते। तो ये है एक, तो एक जगह और भी आया है मेन निबोध जो है वो गीता में भी आया है। हाँ, गीता में भी बहुत सारे भी हैं और आगे भी है। ये कहीं पर और था, यदि दिखाई पड़े। हाँ, ये हाँ ये है 16वें मंत्र में, तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः, वरम तव इह अद्य ददामि भूयः। तब इसी प्रकार षष्ठी का प्रयोग है जो चतुर्थी के अर्थ में है। चतुर्थी के अर्थ में, हाँ। बिल्कुल। तो धन्यवाद। और कोई? हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, वृंदा जी का हाथ उठाया। वृंदा जी। हाँ, वृंदा जी, आप अपना अनम्यूट करिए, अपना माइक खोल लीजिए। प्रणाम आचार्य। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि परमात्मा और आत्मा का जो ऐक्य जब हो जाएगा तो उसमें आपने दूध और पानी का मतलब उदाहरण क्यों दिया? अब हम अगर परमात्मा का ही अंश है तो दूध और दूध का मिलन क्यों नहीं कह सकते? देखिए, आप लोग बच्चे नहीं हैं, लेकिन जब जो बच्चों को समझाने के लिए हमें लौकिक उदाहरण देना होता है और हम ये सोच रहे हैं हम भी इस क्षेत्र में बच्चे ही हैं, तो हम लौकिक उदाहरण के द्वारा, हमेशा ये होता है कि जो लौकिक उदाहरण के द्वारा अलौकिक चीजों को बताया जाता है, दृश्य उदाहरणों के द्वारा अदृश्य विषय की चर्चा की जाती है। तो जो हमारे सामने है उसको हम समझते हैं, जो हमारे सामने नहीं है उसको नहीं समझते। बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो दूध भी उसी परमात्मा का है, पानी भी उसी परमात्मा का है और हम भी उसी के हैं, हम भी उसी के अंश हैं। और अंश दूध में भी जो शुद्ध दूध होता है उसमें भी तो पानी होता ही होता है ना, जल होता ही है। उसको छान दीजिए तो पनीर अलग हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो अंश तो हम हैं ही उसके, लेकिन जब मिल जाएंगे तो मिल जाने के बाद, मिलने का मतलब ऐक्य हो जाना, और वो ऐक्य अद्वैत हो जाना कि हम उसमें अलग किया ना जा सके। धन्यवाद। इसीलिए एक मिनट, इसीलिए देखिए जो अलग करता है वो कौन होता है? हंस होता है, हंस कहलाता है ना, जो ब्रह्म पद को प्राप्त किए हुए हंस कहलाते हैं। तो इसीलिए कि क्योंकि वो नीर और क्षीर, दूध और पानी की बात आपकी ये गलत उदाहरण नहीं है। तो जैसे दूध और पानी को हंस अलग करता है, उसी प्रकार से तत्व बोध के द्वारा जो परम पद को प्राप्त करने वाला, ब्रह्माद्वैत को प्राप्त करने वाला या ब्रह्माद्वैत की सीढ़ी पर पहुंच जाने वाला, हाँ होता ही है। दूध और पानी को अलग करना तो सत और असत को अलग अलग समझना, अलग अलग समझ, वही वहां भी है। अंश और अंशी का एकत्व हो जाना, नहीं, ये अलग बात हो गई। हंसी का मतलब ही नहीं है, हंसी यहाँ आती नहीं, कहीं बीच में नहीं है। नहीं, जो वृंदा जी का जो प्रश्न था, हाँ, वृंदा जी का प्रश्न ये था कि जब अंशी में मिल रहा है तो एक तरह से दूध में मिल रहा है, दूध पानी में कहाँ मिल रहा है, ये उनका प्रश्न था। नहीं, इन्होंने भी हंसी का प्रयोग नहीं किया। हंसी शब्द का प्रयोग शायद इन्होंने भी नहीं किया।
ये कह रहे थे कि दूध और पानी का उदाहरण आप क्यों दे रही हैं? नहीं, आप वृंदा जी ये कह रही थी ना कि अंश और अंशी। अंश और अंशी, हाँ। वही मैंने कहा, जब हम पूर्णात पूर्णम उदच्यते बोलते तो हाँ, बिल्कुल है। देखिए, बहुत ये हर चीज सत्य है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, और उसके बाद में अहम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, है ना। ये सब अपने अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग चरण हैं। सीमा कुछ कह रही हैं? राम राम सभी को। मेरी कक्षा है और मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा लगेगा। मुझे उपनिषद पढ़ने का बहुत शौक है, तो लेकिन मेरे पास ये पुस्तक है, आप एक बार बताएंगे कि ये सही है क्या? ये इसमें सारे इसमें है ये हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं पृष्ठ पलट कर देख रही थी, तो वो मुझे मिल नहीं रहा है जो आपने आज पढ़ाया। तो फिर आपके पास हिंदी वाली होगी। इनके पास नहीं, मैं बतला देता हूँ। कठोपनिषद का इसकी पृष्ठ संख्या 87 निकालें। नहीं भाई साहब, इनके पास जो पुस्तक है वो शायद केवल हिंदी में होगी, संस्कृत में है ना क्या? नहीं, ये वही है, संस्कृत में है, संस्कृत में है, हिंदी में भी है। इसकी पृष्ठ संख्या 87 निकाली है। नव उपनिषद वाला है इनके पास। हाँ, वही, वो संस्कृत और हिंदी दोनों। कितने? 87 निकालिए, पृष्ठ संख्या 87 निकाल के देखिए। उस पर आप देखिए 16वां मंत्र है, 17वां मंत्र है कठोपनिषद का, प्रथम वल्ली का 87 निकालिए। निकालना। हाँ, तमोब्रवीत प्रियमाणो महात्मा। हाँ, मिल तो गया। हाँ, तो यही मंत्र चल रहे थे। तो आज आचार्य ने 89 वाला है, जो 19वां जो मंत्र है, 19वां मंत्र 19वें मंत्र तक किया। अब अगली बार तीसरे वर्ग पर चलेंगे। तीसरा वर्ग क्या मांगा, क्या दोनों में नोक-झोंक हुई, उस पर चलेंगे। बड़ा रोचक है। अच्छा। आप क्या करें अमिता जी? सीमा जी नहीं, अमिता भी कुछ कह रहे हैं। अच्छा। सीमा, आपकी समस्या का समाधान हो गया? जी, लेकिन मुझे एक चीज और पूछना है आपसे। हाँ, बोलिए। कि इसमें आगे का छूट गया है, तो कई लोग नोट्स भी बनाते हैं, क्या वो मुझे उपलब्ध हो सकता है? मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास, बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी। नोट्स तो भाई यहाँ हमें लग रहा कोई नहीं बनाता होगा। नहीं सर, अमिताभ सर जो है वो इसका रिकॉर्डिंग बनाते हैं। नहीं, वो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल, अमिताभ जी रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, अमिताभ जी रिकॉर्डिंग करते हैं और YouTube पर मिलेगा, सारे एपिसोड मिलेंगे YouTube में। आपको लिंक दे देंगे, लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक से आप पिछली कक्षाएं देख सकती हैं। जी, बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। जरा लिंक डाल दीजिएगा ग्रुप में। आप ग्रुप में जुड़ी हुई है ना? सीमा मैडम, आप ग्रुप में हैं कि नहीं है? व्हाट्सएप का ग्रुप है? अच्छा, ठीक है, मैं डाल दूंगा, सर को भी भेज दूंगा, फिर आपको मिल जाएगा वहां से। जी, बहुत धन्यवाद। जी, बताइए। हाँ, इस आज की क्लास तो बहुत ही अच्छी थी और कोई डाउट भी नहीं है। गुप्ता सर से एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो गीता की कक्षाएं होती हैं, ये सर सुबह 7:30 7 बजे होती हैं, तो वो हम लोगों गृहस्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि हफ्ते में एक दिन 10 या 11 बजे करीब एक क्लास गीता की शुरू कर सकते हैं आप? असलियत में ये जो समय निर्धारण किया गया है वो सबकी सुविधाओं को देख के किया गया है। फिर भी अगर कोई क्लास आप अगर मिस हो जाती है तो वो भी YouTube पे उपलब्ध है। YouTube पर ये अमिताभ जी उसका भी लिंक डाल देंगे। अमिताभ जी जरा उसका लिंक गीता पीठ में डाल दीजिए। जी सर। ठीक है, तो वो आप देख सकती हैं, लेकिन आनंद जब ही रहेगा जब आप पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात। ये समस्या व्यावहारिक है इनकी, वो सबके साथ, सभी महिलाओं के साथ वो व्यावहारिक समस्या है। और ऐसा नहीं लगता है कि आप कल से तो महिलाओं का सशक्तिकरण और ज्यादा हो गया है, तो उनकी बात को तो मानना आवश्यक है। अब इस विषय पर चर्चा मत कीजिए तो अच्छा होगा। कल सुनिए, कल एक सज्जन ने कहा, एक लोक सम्मान पत्रिका निकलती है, तो उन्होंने कहा कि ये 33%, 1/3 उसकी आरक्षण की बात। ठाकुर साहब मेरा अपना माइक म्यूट करना, बड़ा शोर आ रहा है। ठाकुर साहब माइक म्यूट कर। तो कहा कि इस पर कोई एक लेख, ये शारदीय नवरात्र आ रही है, तो महिला सशक्तिकरण पर इस आरक्षण की, महिला आरक्षण की
का उल्लेख करते हुए कोई एक छोटा लेख लिख दीजिए। तो हमने कहा वो नहीं लिख पाएंगे। हमने कहा पहली बात तो ये, महिला आरक्षण से मैं बिल्कुल भी असंतुष्ट हूँ। मैं महिला आरक्षण या किसी भी प्रकार के आरक्षण की पक्षधर नहीं हूँ। तो बोले क्यों? तो हमने कहा जिसका भी आरक्षण करे उसका नाश। क्यों? क्योंकि जिस भी वर्गों का, जिन वर्गों को आरक्षण मिला है, क्या है उनको नौकरी में आरक्षण मिला, चाहे वो फेल ही क्यों न हो, वो उनको पास जरूर कर दिया जाएगा। आरक्षण मिला, उसके बाद में छोटे बच्चों को छात्रवृत्ति और मिड डे मील, फलाना धमाका, निःशुल्क अनाज, ये सब एक किसी वर्ग को ये सब उपलब्ध हो रहा है। और जो बच्चे, जिन बच्चियों को और बच्चियों को छात्रवृत्ति मिलती है, वो छात्रवृत्ति कहाँ जाती है? पढ़ने के लिए मिलती है ना, और वो जाती है पिता के शराब के ठेके के दुकानदार के पास में। वो मैं बिल्कुल ये जो आरक्षण है, नहीं बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं। और नहीं, और बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं पढ़ने। नहीं, ये आरक्षण का तात्पर्य है आरक्षण से ना होके सहभागिता से है। एक्चुअली ना, जो सहभागिता वांछित होनी चाहिए, वास्तव में जो समाज में आजकल दृष्टिगोचर हो रहा है महिलाओं के प्रति, जो जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, उसका जो है वो क्या नाम, वो तभी संभव है जबकि उनकी सहभागिता हो। ठीक है, हाँ, सहभागिता से तो हम समर्थन करते हैं, सहमत है। मैडम, ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो इसलिए मैं जहां तक समझता हूँ, ये आरक्षण वास्तव में, आपकी बात बिल्कुल सही है, आरक्षण जो है वो एक स्टेज पर जाकर मतलब उसका तात्पर्य ही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तात्पर्य है वो सहभागिता का ज्यादा है, मुझे लगता है। नहीं, तात्पर्य जो भी हो, इसमें क्या है? देखिए अब हम लोग सब देखते हैं, ऊपर वाले तो जिनको रक्षा मंत्री बनना है, जिनको वित्त मंत्री बनना है, वो तो अपनी योग्यता से आए हैं ना। लेकिन निचले स्तर पर क्या है, फलाने वो ब्लॉक पर जो है वो महिला सीट है, उसकी महिला सीट है, और होता क्या, महिला अंगन वो बेचारी घर में रहती है, उनका एक फोटो खाली वो आता है, काम सारा उनके पतिदेव करते हैं, उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि वो तो निरक्षर है। तो इस तरह की सहभागिता या आरक्षण किस काम का है? नहीं, लेकिन इस बात पे इसमें एक चीज अच्छी है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो, कि ये 15 साल के लिए किया गया, अगर इसको नहीं बढ़ाया जाता है तो लिमिटेड पीरियड का इस तरह का आरक्षण में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम अनलिमिटेड कर देते हैं तो ही वो प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, मेरा केवल इतना कहना है, और यदि मेरी बात किसी के माध्यम से पहुंच पाए, कि आरक्षण बहुत अच्छी चीज तब है, आरक्षण एक निश्चित समय के लिए, निश्चित वर्ग के लिए, जो वास्तव में आरक्षण को के लिए जो अर्ह है ना, और आरक्षण करके उनके व्यक्तित्व को यदि बनाया जा रहा है, यदि उनकी योग्यता को बढ़ाया जा रहा है, तब तो ठीक है। वरना क्या है, वरना नौकरी में आरक्षण दिया गया और योग्य जो सवर्ण के हैं या जो भी हैं, योग्य व्यक्ति वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि उस योग्य व्यक्ति को नहीं मिल रहा है जो उसे पा लेना चाहिए, और अयोग्य को दिया जा रहा है। अयोग्य के हाथ में जब मेडिकल में कैंची जाएगी, है ना, और छुरी जाएगी सर्जरी वाली, तो क्या होगा? अयोग्य के हाथ में जब पुस्तक जाएगी, शिक्षक जो अयोग्य हैं कितने हैं, जो स्वयं उच्चारण करना नहीं जानते, और तो क्या बताएंगे? शिक्षक बच्चों को कुछ नहीं बता पाते, स्वयं उनको नहीं आता, क्या बताएंगे? चलिए, बहुत विषयांतर हो रहा है। मैं इस विषय में बड़ी उग्र हूँ, सच बताऊं। मेरे सामने कहीं भी कभी भी इस प्रकार की कोई बात आती है, और मेरी उग्रता बिल्कुल निराधार नहीं है, ये मैं सिद्ध करके बता सकती हूँ। मैं आखिर में महिला के तौर पर कुछ बोल सकती हूँ, इजाजत है? मेरे ख्याल से अब इस बात को मैं आचार्य जी से 100% सहमत हूँ कि आरक्षण किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, उससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान होता है मानसिकता को बदलने से। अगर उस विषय के प्रति आप अपनी मानसिकता बदल दे तो उस समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता। देखिए, वो काम कठिन है, इसलिए हम नहीं करते। जैसे कोई बच्चा है ना, बच्चा, आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है,
बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो हम ये नहीं कि उसको दूध पिलाने का प्रयास करें, हाथ में मोबाइल या गुनगुना झुंझुना पकड़ा दिया और वो दूध पी रहा है, क्या उससे उसको पोषण मिल गया? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर बिल्कुल मूल तरीके से विचार करके उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, और उसके लिए जो जहां है उस स्तर पर करे तभी होगा, वरना स्थितियां मतलब खास करके शिक्षा में, चूंकि हम शिक्षा क्षेत्र के रहे हैं, शिक्षा में देख करके रोना आता है मुझको, सच बताऊं आपको। न केवल शिक्षा, हर एक क्षेत्र में प्रॉब्लम है। नहीं, मैं चूंकि हम लोगों में तो बहुत से लोग भुक्तभोगी भी हैं, मैं स्वयं भी हूँ उसमें। हम खुद भुक्तभोगी हैं। हाँ, लेकिन लोग दोनों लोग भुक्तभोगी हैं। मैं अपना विचार व्यक्त करूं? हाँ, मुझे लगता है कि आरक्षण जो है कमजोर वर्ग को दिखाने के लिए किया जाता है, और हम इसलिए ये मानने को तैयार नहीं कि हम कमजोर हैं, इसलिए हमें आरक्षण नहीं और कमजोर बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, आरक्षण हमेशा कमजोर लोगों को ही दिया जाता है, तो हमें तो कमजोर बना दिया ऐसे उन्होंने। जिस बच्चे को गवर्नमेंट छात्रवृत्ति देती है इसलिए कि वो स्कूल जाए, उसको कभी गवर्नमेंट की ओर से या किसी ओर से ये नहीं देखा गया कि बच्चा विद्यार्थी में उपस्थित है या नहीं। नारी शक्ति बढ़ाई नहीं है, नारी शक्ति घटाई जबरदस्ती की उसकी अटेंडेंस लगाई जाती है, फर्जी अटेंडेंस, चाहे वो प्राइमरी हो और चाहे वो जो चाहे यूनिवर्सिटी हो। बिल्कुल, हम लोग रोते थे इसके लिए भाई, और मैं बिल्कुल, मुझे रोना आता है, मुझे बिल्कुल रोना आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। चलिए अब समाप्त करिए। ये समाप्त करते हैं। इस खेल का ही विरोध हो गया सशक्तिकरण का। चलिए शांति पाठ। ओम ज्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वभ्यो नमो नमः। अगले शुक्रवार को भी भाई साहब 11 बजे से रखिएगा। हाँ, अगले शुक्रवार को भी, अभी भी हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगले शुक्रवार को 11 से 12 ही रहेगा, क्योंकि हमारी जो आचार्य हैं इनका